कक्षा 6 गणित अभ्यास 3C। आज हम लोग अभ्यास 3C के प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास 3C का पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ ऐसे बना हुआ है, इनमें संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही बताना। तो इसमें एक पैटर्न कोई चल रहा होता है, उसी का अध्ययन करना होता है। यद्यपि कौन सा पैटर्न है यहाँ लिख दिया गया है। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 9 से 3 अधिक है 12, फिर 12 से 6 अधिक है, यहाँ 3 अधिक था तो अब की 6 अधिक है, माने 3 का दुगना। अब यहाँ 12 से 6 अधिक है तो अब की अगला वाला 6 का दुगना माने 12 अधिक है, 18 से 12 अधिक। तो अब की अगला वाला 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, अब की 12 का दुगना 24 अधिक होना चाहिए। तो 30 से 24 अधिक करेंगे तो 54 हो जाएगा, यही 54। फिर दूसरा सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को उसका पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक एक जोड़ दें, जिस संख्या का पूर्ववर्ती जिस संख्या का उत्तरवर्ती ज्ञात करना हो उसमें एक जोड़ देते हैं तो उसका उत्तरवर्ती ज्ञात हो जाता। अनुवर्ती भी उसे कहते हैं। वो ठीक बाद वाली संख्या होती है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, और किसी संख्या की पूर्ववर्ती उससे ठीक एक कम होती। किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो उसमें से एक घटा देते। अच्छा, यदि हम संख्या रेखा की सहायता लें तो पूर्ववर्ती लिखना आसान होता है। संख्या रेखा की सहायता से पूर्व वाली संख्या ठीक उसके पहले वाली संख्या लिखना सरल होता है, अन्यथा लोगों को संदेह हो जाता है। जैसे यहाँ 0 है, ये 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4, इस तरह से। तो जैसे पहले हमें ज्ञात करना है 6 की पूर्ववर्ती, तो देखिए ये 6 के ठीक पहले, यही हो गया 5। तो चाहे हम संख्या रेखा देख करके लिख दें कि 6 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 5, उसमें से एक कम कर दें, 5 है। फिर अगला लिखना है ऋण 4 का। अब देखिए यही ऋण 4 की पूर्ववर्ती, लोगों को संदेह होगा कि ऋण 4 की पूर्ववर्ती ऋण 3 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ऋण 4 की पूर्ववर्ती ऋण 5, जो ऋण 4 के पहले पड़े, ऐसे ही चलेंगे हम इधर से। तो जैसे इधर जो पड़ेगा राइट में, वो उसके बाद का है, ना कि पहले का। पहले का अर्थ है उसके ठीक पहले। तो देखिए यहाँ ऋण 4 की पूर्ववर्ती है ऋण 5, उसके पहले है ऋण 5, ना कि ऋण 3। तो ऋण 4 की पूर्ववर्ती हो गई ऋण 5। अच्छा, संख्या रेखा ना देखें तब क्या तरीका है पूर्ववर्ती ज्ञात करने का, कि उसमें से एक घटा लेते हैं। तो ऋण 4 में से जब एक घटाएंगे तो ऋण 4 ऋण 1 हो जाएगा ऋण 5। दोनों ऋण ऋण वाले हैं, ऋण 4 ऋण 1, इसलिए जुड़ करके हो जाएगा ऋण 5। इसी तरह से ऋण 19 की पूर्ववर्ती, ऋण 19 के जो ठीक पहले आए, तो ऋण 19 के पहले आएगा ऋण 20। यहाँ आप संख्या रेखा अगर बनाए होते आगे तो ऋण 19 के पहले पड़ता ऋण 20। और यदि संख्या रेखा से नहीं लिखना चाहते हैं हम, तो क्या तरीका है, जितने का भी ज्ञात करना है उससे एक घटा दें। तो ऋण 19 का ज्ञात करना है तो ऋण 19 से एक कम कर दिया, तो ऋण 19 ऋण 1, ये हो गया ऋण 20। इसी तरह से है ऋण 996, इसमें से एक कम कर दें,
ऋण 996 ऋण 1, और ऋण 996 ऋण 1 ये हो जाएगा ऋण 957। और एक है शून्य की पूर्ववर्ती। तो अगर शून्य की पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो शून्य में से एक घटा दें, शून्य ऋण 1, ये हो जाएगा शून्य ऋण 1 ऋण 1। या यहाँ देख ले संख्या रेखा पर कि शून्य के ठीक पहले कौन सी संख्या है, तो यही है ऋण 1। तो इस तरह से हम लोग पूर्ववर्ती लिखते हैं। तीसरा है, पहला तो हो गया बुक में, दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा है खाली अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह बनाना, बड़ा या छोटा का चिन्ह। जैसे का वाला है, इसमें ऋण 3 धन ऋण 6, और इस तरफ है ऋण 3 ऋण 6। तो इनको जब तक हम बाएं वाली संख्या और दाएं वाली संख्या को सरल नहीं कर पाएंगे, सरल नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता होगा कि कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है कि उधर वाला। तो जैसे इसको हमें लिखना है, ऋण 3 और ऋण 6 को जोड़ना है, तो ये ऋण 3 धन ऋण 6, तो दोनों ऋण ऋण वाले, तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा ऋण 9। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 3 ये धन और ऋण का गुणा होकर के हो जाएगा ऋण 6। तो ऋण 3 ऋण 6 दोनों ऋण वाले हैं, तो जुड़ करके ऋण लग जाएगा ऋण 9। इसी तरह दाहिने तरफ वाला अगर सरल करें तो वो है ऋण 3 ऋण ऋण 6, इसे लिख सकते हैं ऋण 3 और ये ऋण ऋण का गुणा होकर के हो जाएगा धन 6। तो ऋण 3 धन 6 ये हो जाएगा धन 3। जब एक संख्या ऋण हो और एक संख्या धन हो तो पहले हम बड़े वाले में से छोटे को घटा लेते, जो आ जाता है उसके पूर्व बड़े वाले का चिन्ह लगाते। बड़ा इसमें 6 था, 6 के पूर्व धन था, इसलिए धन का चिन्ह। अगर दोनों धन वाले हों तो उनको जोड़ करके धन का चिन्ह, दोनों ऋण वाले हों तो उन्हें जोड़ करके ऋण का चिन्ह। यदि एक संख्या धन हो और एक ऋण हो तो बड़े में से छोटा घटाइए, और जो बड़ा है उसके पूर्व जो चिन्ह लगा है वही परिणाम के पहले लगा देंगे। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए, ये बाएं तरफ वाला हो गया ऋण 9, दाएं तरफ वाला सरल होके हो गया धन 3, तो ये धन 3 ऋण 9 से बड़ा होगा, तो ये धन 3 वाला बड़ा होगा, इधर बड़े का चिन्ह है। हमेशा ये धनात्मक वाली संख्याएं संख्या रेखा पर, धनात्मक वाली संख्याएं ऋणात्मक से बड़ी होती, जो जो दाहिने जाते हैं संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। खा वाला, इनको हम लोग ये जैसे गुणा करके चिन्ह एक ना लिख करके भी कर सकते हैं। पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों का घटाना आपको बताया गया, वैसे भी TLM की सहायता से, चकती की सहायता से और संख्या रेखा की भी सहायता से दोनों बताया गया। जैसे इसी ऋण 3 में से ऋण 6 को घटाना हो संख्या रेखा की सहायता से, तो पहले हम आएंगे ऋण 3। तो देखो, अगर इनको हमें संख्या रेखा की सहायता से अगर जोड़ना या घटाना है तो भी घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। रिवाइज कर लें थोड़ा सा। देखिए, पहली बात है कि जोड़ने के लिए हम लोग धनात्मक दिशा में चलते हैं। हथेली का मुंह जो होगा हमारे वो इस तरफ होगा, इस दिशा, और घटाने के लिए हथेली का मुंह इस तरफ होगा, राइट टू लेफ्ट। दूसरा है कि अगर हमें
धन पूर्णांक लेना है दूसरा वाला, तो हथेली के धक्का देने की ही दिशा में चलें, और अगर दूसरा वाला ऋण पूर्णांक है तो हथेली के विपरीत दिशा में चलेंगे ऐसे। तो जैसे ये लिखा है ऋण 3 धन ऋण 6, तो पहले जो भी पूर्णांक लिखा होता है उस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए ये ऋण 3 पर पहुंच गए। अब दूसरा वाला पूर्णांक ये जोड़ना है, प्लस का चिन्ह, तो जोड़ने के लिए हमारा हथेली का मुंह इधर होगा, राइट साइड। अब हथेली का मुंह राइट साइड में कर दिए क्योंकि जोड़ना है, लेकिन जिसको जोड़ना है ये दूसरा वाला वो ऋण है। तो अब हम यहाँ ऋण 3 से जिसे जोड़ना है वो ऋण है, इसलिए उल्टा चलेंगे, उल्टा। तो ऋण 3 से उल्टा चलिए, इस दिशा में आए। तो इस दिशा में आएंगे और कितना आएंगे 6। यहाँ से उल्टा 1 आएंगे पीछे तो हो जाएगा ऋण 4, 2 आएंगे पीछे तो हो गया ऋण 5। ऐसे जब आप पीछे बढ़ेंगे, ऋण यहाँ से 1 पीछे बढ़े इस तरफ, फिर 1 यहाँ आए इस तरफ, दूसरा वाला ऋण है, इसलिए जोड़ने के लिए चिन्ह जोड़ना है। इसमें हथेली का मुंह राइट साइड में भले है, लेकिन अगर ये दूसरा पूर्णांक धनात्मक होता तो हम इस जिधर हथेली का मुंह है उधर चलते, लेकिन दूसरा पूर्णांक ऋण है इसलिए हथेली का मुंह इधर होते हुए भी पीछे आए। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अगर 6 यहाँ से पीछे चलेंगे, 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 5 और अगला आ जाएगा 6। ऋण 8 के बाद ऋण 9 पर आ जाएंगे। और इसी तरह से देखिए दूसरा वाला ऋण 3 ऋण 6। अब की पहला पूर्णांक फिर ऋण 3 है, तो हम सबसे पहले जो भी पहला पूर्णांक है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऋण 3 पर पहुँच गए। अब देखिए करना क्या है, घटाना है। घटाने के लिए हथेली का मुंह इधर रहेगा, लेफ्ट साइड। अब हथेली का मुंह लेफ्ट में कर लिया क्योंकि हमें घटाना है। अब दूसरा पूर्णांक देख लें, वो है ऋण में। अब अगर दूसरा पूर्णांक ऋण में है, अगर धन में होता तो जिधर हथेली का मुंह है उधर ही चलते। दूसरा पूर्णांक ऋण में है, अब इसलिए पीछे लौटना पड़ेगा, और वो भी कितना लौटना पड़ेगा 6। तो यहाँ से 6 पीछे आए, तो यहाँ से 6 पीछे आएंगे, 1 आएंगे ये हो गया, 2 आएंगे यहाँ हो गया, 3 आएंगे यहाँ, 4 आएंगे यहाँ हो गया, 5 आएंगे यहाँ हो गया, 6 आएंगे यहाँ। तो पहुँच जाएंगे कहाँ पर? 3 पर, इसलिए ये हो गया +3। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, चकती की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, और जहाँ 2 चिन्ह एक साथ हों, धन और ऋण, इनका गुणा करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक दूसरा भाग है इसका खा वाला है ऋण 21 ऋण 21, बीच में जगह खाली, फिर है ऋण 21 धन ऋण 21। अब इसको अगर इस तरह से करें तो पहले बायां पक्ष सरल कर ले, देखें कितना आता है। ऋण 1 ऋण 21 ऋण 21, तो इसे पहले लिख दे ऋण 21, और ये ऋण का गुणा होकर के हो गया धन 21। अब आप पढ़े हैं जितना ऋण में हो उतना ही धन में हो, तो ये मिल करके 0 हो जाता। इसी तरह से दाहिने तरफ हो गया ऋण 21 धन ऋण 21, तो ये हो गया ऋण 21 और धन ऋण का गुणा हो गया ऋण 21। तो अब ये ऋण 21 दोनों ऋण वाले हैं, तो जुड़ करके हो जाएगा ऋण 42, इस तरह। अच्छा, अगर संख्या रेखा की सहायता से इनको जोड़ना हो तो देखिए पहले हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? ऋण 21 पर, संख्या रेखा की सहायता। सपोज कर लीजिए, इसमें मान लीजिए कि यहाँ है ऋण 21, ये। अब हम पहले पहुंच जाएंगे ऋण 21 पर, ये
और फिर ऋण 21 में से देखिए घटाना है, इसलिए हमारे हथेली का मुंह बाईं तरफ होगा, हथेली का मुंह बाएं कर दिया ऋण की वजह से, घटाने की वजह से। लेकिन जो दूसरा पूर्णांक है वो ऋण है। अगर दूसरा पूर्णांक धन होता तो हथेली की दिशा में चलो, अगर दूसरा पूर्णांक ऋण हो गया तो विपरीत दिशा में चलो। तो अब दूसरा पूर्णांक ऋण होने का यहाँ से विपरीत चलेंगे, वो भी कितना चलेंगे, 21। तो जब यहाँ से आप 21 चलेंगे तो यहीं 0 पर आ जाएंगे, यहाँ से 1 चलेंगे आ जाएंगे ऋण 20 पर, और 1 चलेंगे ऋण 19 पर। ऐसे चलते चलते जब आप 21 गिनेंगे 1 2 3 4 तो पहुँच जाएंगे 0 पर। ये हो गया सो। और इसी तरह से ये वाला है ऋण 21 धन ऋण 21। तो पहले हम ऋण 21 पर आएंगे, पहला पूर्णांक कितना है इसलिए। अब चूंकि दूसरा पूर्णांक को जोड़ना है, धन का चिन्ह, इसलिए हथेली का मुंह इधर हो गया जोड़ने की वजह। और कितना जोड़ना है, ऋण 21। अब जोड़ने वाला ऋण है इसलिए हथेली की दिशा में नहीं चलेंगे। अगर जोड़ने वाला पूर्णांक ये धन में होता, यहाँ धन 21 होता, तो हम लोग इसी हथेली की दिशा में चलते। लेकिन जोड़ने वाला पूर्णांक ऋण 21 है, इसलिए यहाँ से पीछे कूदना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ से पीछे कूदते चलें, वो भी कितना, 21 कूदेंगे तो 1 कूदेंगे आएंगे ऋण 22 पर, फिर आएंगे ऋण 23 पर, फिर आएंगे ऋण 24 पर। तो पहुँच जाएंगे, अगर यहाँ से 21 चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो पहुँच जाएंगे ऋण 42 पर। इस तरह से अब ये बाएं तरफ वाला हो गया 0 और दाएं तरफ वाला हो गया ऋण 42। तो ये 0 वाला बड़ा होगा ऋण 42 से, तो 0 वाला बड़ा है तो इसमें इधर का चिन्ह है, ये बड़ा। तो इस प्रकार एक तीसरा भाग भी है, उसको भी आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, चौथा देखिए। चौथा ये खाली स्थान भरने वाला है, एक पैटर्न का सवाल है ये। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ कौन सा अंक आएगा यही पूछ रहा है। देखिए इसको ऐसे करें, ये 7 और 7 है, तो इनमें अगर अंतर देखा जाए तो 0 का है। फिर ये 9 और 27 है, इनमें अंतर देखा जाए तो 18 का है। इसमें 0 का अंतर, इसमें 18 का अंतर, इनमें अंतर देखा जाए तो 36 का है। नहीं, कितने का अंतर होगा, 54 का, 54। तो पहले 0 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 54 का अंतर। इसका मतलब बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 36 का। अब अगर इन दोनों अंकों में 36 का अंतर चाहिए, इसका मतलब ये दूसरी वाली संख्या 47 होनी चाहिए। यहाँ खाली स्थान पर होना चाहिए 47। ऐसे भी देखिए एक पैटर्न और बन सकता है कि जैसे ये 7 है तो इकाई का अंक यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इस तरह। और इनमें देखिए 7 2 9 2 11 2 13, 2 2 का अंतर है, यहाँ से 2 का अंतर, फिर यहाँ से 4 का अंतर, फिर यहाँ से 6 का। तो इकाई का अंक 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जहाँ नहीं लिखा था यहाँ भी हो गया 7, इकाई का अंक 7। इसमें और इसमें 2 का अंतर था तो 7 के पूर्व 2 लिख दिया। इसमें और इसमें 6 का अंतर था तो 7 के पूर्व 6 लिख दिया। इसमें और इसमें 4 का अंतर है तो इस 7 के पूर्व 4 लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों ही पैटर्न से आप चाहे जिससे लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 5, पांचवा में निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे, और कैसे पता करते हैं किसी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, उसमें 1 जोड़ करके। 7 की उत्तरवर्ती, तो 7 की उत्तरवर्ती संख्या 7 में 1 जोड़ करके जानेंगे, ये हो गया। फिर इसी तरह से ऋण 5 की उत्तरवर्ती, अब इसमें 1 जोड़ दीजिए। ऋण 5 की उत्तरवर्ती संख्या, ऋण 5 धन 1,
अब देखिए एक ऋण है एक धन है, तो 5 में से एक घटाओ पहले 4। अब बड़ा जो है वो 5 है, उसके पूर्व ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ ऋण आ गया। इसी तरह से ऋण 20 की उत्तरवर्ती किसी भी संख्या का ज्ञात करना हो, उसमें 1 प्लस करते, तो ऋण 20 की उत्तरवर्ती हो गया ऋण 20 धन 1, ऋण 20 धन 1, फिर एक ऋण हो गया एक धन, तो 20 में से एक घटाओ 19, ये बड़ा है 20, इसके पूर्व ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह। इसी तरह से ऋण 997, ऋण 997 की उत्तरवर्ती संख्या, इसमें भी एक जोड़ दे, तो ये हो गया ऋण 996। इसी तरह से शून्य की उत्तरवर्ती, शून्य में एक जोड़ दें, शून्य की उत्तरवर्ती संख्या, शून्य धन 1 हो गया। प्रश्न नंबर 6,